कभी ऐसे सुपरस्टिशन मुझसे कर रही तो हाँ सो फनी तो एक्टिंग मत कर बहुत बुरी लगी प्लीज मत कर अब आखिरी पॉइंट कि जब भी हम पुराने घर में जाते हैं या किसी जंगल में जाते हैं एंड लोग बोलते हैं वहाँ पे स्पिरिट होते हैं साया होता है इसलिए हमें ऐसा फील होता है तो क्या ऐसा सच में होता है या फिर बस हमें फील होता है इसलिए क्या कहना चाहती है बता आई स्टार्ट आंसरिंग सोशल एग्जांपल आप कहीं गए सो हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर आंसर कि हमने देखा होगा कि जितने भी गैजेट्स बनाए जाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखने के लिए नॉट सो देखने के लिए स्पेशली सुनने के लिए तो जैसे मूवीज़ में देखा होगा कि वो लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं फिर वो बताता है कि समथिंग इज़ प्रेजेंट और नॉट तो क्या वो गैजेट्स फेक होते हैं या फिर वो सच में बताता है कि हाँ कुछ है या फिर नहीं है हाँ लाइक बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे गैजेट्स दिखाते हैं जिससे दे क्लेम कि हम पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास भूत है या नहीं है घोस्ट हंट्स वगैरह बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत कॉमन ही है और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा जाते हैं लाइक क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल वांट टू नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स 3 मेजर डिवाइसेस जो लोग यूज़ करते हैं पहला होता है ईएमएफ मीटर ईएमएफ मीटर जो है ना वो थोड़ा मैग्नेटिक वेव्स वगैरह से पता लगाता है तो मोबाइल फ़ोन होता है ओके या वायरिंग वाईफाई रूटर्स या माइक्रोवेव्स इन वजह से वो स्पाइक कर जाता है एंड आसपास वैसा कुछ नहीं होता दूसरा जो बहुत कॉमन है दैट इज स्पिरिट बॉक्स में क्या होता है ये रेडियो सिग्नल्स को ओके सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि रेडियो सिग्नल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पिरिट बॉक्स में एंड जिस वजह से ऐसा आवाज़ आती है अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है एंड लोग क्लेम करते हैं कि भूतों की आवाज़ आ रही है भूतों की आवाज़ नहीं होती वो रेडियो सिग्नल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं ठीक है इसका साइंटिफिक एविडेंस पूरा जीरो है एंड अगर आप बोलोगे कि मैं साइंस को भूत में कहाँ घुसा रही हूँ तो लेट मी टेल यू इफ यू आर यूजिंग अ डिवाइस तो ऑफकोर्स वो डिवाइस साइंटिफिक चीज़ों पर बनी है फिजिक्स की उससे बनी हुई है कि आप मेजर कर रहे हो वेव्स वगैरह तो साइंटिफिक एविडेंस उसका बिल्कुल जीरो है उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग थर्मल कैमरा जिसमें लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दिया बेसिकली कुछ ग्रीन ग्रीन चल रहा होता है आपने देखा होगा बहुत सारे जितने भी गोस्ट हंट्स के जाते हैं वो ये कैमरा यूज़ करते हैं अब थर्मल कैमरा में क्या होता है कि इसमें मोशन सेंसर्स होते हैं लेकिन जो मोशन सेंसर्स होते हैं ना वो इंसेक्ट से वाइब्रेशन से ट्रिगर हो सकते हैं अगर कोई छोटा सा एक कॉकरोच का बच्चा भी घूमेगा ना तो वो वहाँ पर भी दिखा देगा कि हाँ मोशन हो रहा है वो वैसे तो लोग बोलते तो लोगों को लगेगा कि वहाँ पे कुछ क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा लेकिन मोशन हो रहा है तो मतलब भूत है लेकिन भूत में वो एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर मूवमेंट भी हो रहा होता है लाइक माइक्रो मतलब नॉट माइक्रो वैसा मतलब छोटे से छोटे जो आपको नेकेड आई से उतने क्लियरली नहीं दिखेंगे स्पेशली रातों में होते तो रातों में तो फर्स्ट नहीं दिखेंगे अंधेरे में तो उनके मूवमेंट को भी वो डिटेक्ट कर लेता है तो इसलिए हमको लगता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है बट मूव हो रहा है बट वहाँ पे यूजुअली क्या वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो मूव कर रहा होता है या तो कोई इंसेक्ट हो या फिर किसी चीज़ का वाइब्रेशन हो रहा हो तो भी वो उसको डिटेक्ट करके बोलेगा कि मूवमेंट हो रही है तो वो सब फेक होते हैं वो आपको रियल डिटेक्ट नहीं करते एंड उस पर फिर हमारे पास ऊर्जा बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो इनका भी कुछ नहीं होता ये असली में काम नहीं करते हैं तो ये सब फेक होती है एंड इसका बहुत सारा रिवीलिंग चीज़ें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा जिसमें वो रिवील कर रहे होते हैं कि ये फेक है तो यू कैन सी फ्रॉम देयर आल्सो इफ यू डोंट बिलीव मी तो या ओके सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज कि जब भी हम बीमार होते हैं या फिर स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है या बहुत ज़्यादा इल्यूजन दिखने लग जाते हैं कि कुछ है ये वो फलाना ढिमकाना तो क्या वो सच में यहाँ पे स्पिरिट्स होते हैं भूत होते हैं या फिर हमारा बस जो माइंड होता है वो माइंड गेम्स खेलता है हमारे साथ बता इसका क्या लॉजिक है सो ओके कोई भी इंसान जब बीमार होता है या फिर इवन स्ट्रेस्ड होता है फॉर दैट मैटर तो उस टाइम पे जो ब्रेन होती है उस इंसान का जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ठीक है व्हेन द पर्सन इज ईदर इल सिक और द पर्सन इज वेरी स्ट्रेस्ड तो उसका जो ब्रेन है इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड वो टायर्ड होता है द ब्रेन इज ऑल्सो टायर्ड इफ यू आर मेंटली टायर्ड यू विल नोटिस दैट यू विल फील टायर्ड फिजिकली एंड अगर आप फिजिकली टायर्ड हो तो आप नोटिस करना यू विल ऑल्सो फील टायर्ड मेंटली तो अगर आप फिजिकली स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो या फिर बहुत बीमार फील कर रहे हो तो आपका मेंटली ब्रेन जो है वो भी बहुत बीमार फील करेगा वो बहुत टायर्ड हो जाएगा तो अब अगर हम बहुत टायर्ड होते हैं तो हम कोई भी चीज़ अच्छे से कर पाते हैं अगर आप बहुत बीमार हो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो क्या आप कुछ भी चीज़ अच्छे से कर पाओगे नहीं कर पाओगे राइट तो सेम चीज़ होता है जब ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है जब ब्रेन बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है तो वो चीज़ों को गलत समझने लगता है मतलब उतने अच्छे से सही से परसीव नहीं कर पाता चीज़ों को तो इसलिए क्या होता है उसको इल्यूजन हो जाता है गलत परसीव करना मतलब इल्यूजन करना इल्यूजन आपको पता होगा इल्यूजन क्या होता है जैसे डेजर्ट एरियाज में मिराज होता है ये सब कुछ है ना पानी दिख जाता है पानी नहीं होता फिर भी इल्यूजन्स वगैरह होते हैं या जैसे वो होती है ना एक लाइन बना के अंदर एरो करो और एक लाइन बना के एरो आउटवर्ड्स एरो इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड एरो बना दो ऐसे करके तो दूसरी वाली लाइन बड़ी लगने लग गई ये सब क्या होता है इल्यूजन होता है तो ये तो चलो इल्यूजन बना रहे हैं बट ओरिजिनली अगर हमारा माइंड कभी बहुत टायर्ड होगा तो हमें इल्यूजन होने लगते हैं क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा अच्छे से नहीं सोच समझ पा रहा किसी भी चीज़ को तो उस टाइम पे इल्यूजन्स होते हैं हमें तो दिमाग जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रियलिटी को थोड़ा बदल दे एंड दिस हैपन्स क्योंकि हम मेंटली एंड फिजिकली बोथ वे में वीक होते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसा नहीं होगा अब आप ऐसे बोलो कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम जब बीमार हो तो हमारा क्योंकि मैंने पहले बताया क्योंकि अगर आप फिजिकली इल हो इफ़ यू आर नॉट वेल फिजिकली आपको वो चीज़ आपका जो ब्रेन है वो फील करेगा ठीक है साइकोलॉजिकली मेंटली आप वेल नहीं फील करोगे वोंट फील वेल एंड अगर इफ़ यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट अगर आप मेंटली अच्छे से फील नहीं करें तो आपकी बॉडी में वो चीज़ होगी आपने कई बार देखा होगा व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड आपकी फिजिकल बॉडी कुछ ना कुछ जरूर दिखाती है सिम्टम आपको बॉडी एक हो रहा है या आपको कुछ ना कुछ जरूर होगा फिजिकली वो चीज़ दिखेगी
क्योंकि आपकी बॉडी अल्टीमेटली है तो एक ही चीज़ ना, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो अगर इफ अ पर्सन इज सफरिंग फिजिकली, उसका साइड इफेक्ट, उसका इफेक्ट मेंटली भी देखने को मिलता है। मेंटली सफर कर रहा है तो फिजिकली भी दिखेगा। तो आपका जो माइंड है ना वो उसी तरह से सोचेगा कि, क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम है ना, लड़ने की वो है ही नहीं उसमें, ठीक है वो कह रहा है तो कर देता हूँ। दिस इज द थिंग, इट इज बिकॉज वो लोग ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, इसलिए ये चीज़ होती है, एंड इट्स नथिंग एल्स। सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज कि जब भी हम रात में सोते हैं तो कई बार बहुतों को फील होता होगा कि हमारे ऊपर कोई बैठा है या फिर हमें देख रहा है ना, हम हिल नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं बट हिल नहीं पा रहे हैं। एंड ये बात हम किसी को भी बताते हैं, डॉक्टर्स को या ऐसे किसी नॉर्मल आदमी को, तो हमेशा जनरली लोग यही बोलते हैं कि आपको स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा और कुछ नहीं है, इस पर इतना ध्यान मत दो। तो साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है इसका, बता। हाँ, तो ये स्लीप पैरालिसिस होता है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? इट्स एज द नेम सजेस्ट पैरालिसिस ड्यूरिंग स्लीप। सोते टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो टेम्पररी टाइम के लिए हिल नहीं पाती, वो ऐसे ही अटक जाती है। एंड आप कितनी भी कोशिश करते हो, यू आर नॉट एबल टू मूव योर बॉडी। दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें ब्रेन एंड बॉडी के जो सिग्नल है वो सही से सिंक नहीं हो पाते। इट इज़ नॉट पैरानॉर्मल कि भूत आके चढ़ गया इसलिए बॉडी नहीं हिल रही। इट्स अ साइंटिफिक, इट्स अ बायोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। इसमें क्या होता है, बॉडी और ब्रेन के सिग्नल सिंक नहीं कर पाते, इसलिए टेम्पररी टाइम के लिए बॉडी पैरालाइज हो जाती है स्लीप के टाइम पे, क्योंकि ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है तो अच्छे से सिंक नहीं हो पाती है चीज़ों को, उतना स्पीड में नहीं काम कर रहा होता है, इसलिए वो चीज़ होती है। इट्स नॉट पैरानॉर्मल, इट्स अ रियल फिनोमिना ऑफ स्लीप पैरालिसिस। एंड अधिकतर बार स्लीप पैरालिसिस तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। जब स्ट्रेस्ड होता है तो ब्रेन वैसे भी बहुत कम एफिशिएंटली काम कर पाता है, तो तभी होता है यूजुअली। वैसे अगर आप यू हैव वेरी हाई सेल्फ एस्टीम एंड यू नॉट वेरी स्ट्रेस्ड वाला पर्सन, तो स्लीप पैरालिसिस आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन के पास उतनी वो है कि वो चीज़ों को सिंक कर पाए। इट्स यूजुअली व्हेन आपका ब्रेन बहुत थका हुआ होता है, ड्रेन्ड आउट होता है, तभी होता है, ब्रेन सिंक नहीं कर पाता अच्छे से, एंड यू फेस स्लीप पैरालिसिस। इट्स नॉट पैरानॉर्मल, इट्स नॉट। ओके, सो द एट क्वेश्चन इज कि जैसे हम कहीं भी नेगेटिव जगह पे जाते हैं तो हमें घबराहट सी फीलिंग होती है, अच्छा वाइब नहीं आता वहाँ से। नेगेटिव जगह, मान ले कि कहीं पे किसी की मौत हो गई हो, कब्रिस्तान ऐसा कुछ मानो जहाँ पे लोगों को जलाया जाता हो, तो हमें बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो वो क्या सच में वो जो एनर्जी है वो क्या एग्जिस्ट करती है, या फिर हमारे डर और बिलीफ की वजह से हमें वो चीज़ें बस महसूस होती हैं? तेरा इस पे क्या कहना है, बता। Okay, for this question, I would like to say that the whole purpose of this podcast, I think, was to tell you all that there's nothing negative energy as such. सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं एक बात बता देती हूँ कि हम जो पॉजिटिव चीज़ है वो जनरली अभी भगवान को मान रहे हैं, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव फीलिंग ऐसे। एंड जो नेगेटिव है हम उसको भूत प्रेत, नेगेटिव फीलिंग, इसको मान रहे हैं, ठीक है। एंड अगर इसके अलावा पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उसको हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ है। तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव भगवान एंड भूत मान लो, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो ये था कि अगर किसी जगह कोई नेगेटिव एनर्जी वाली जगह, दिस वर्ड वाज यूज, नेगेटिव एनर्जी वाली जगह, तो जो चीज़ लाइक है ही नहीं, उसे आप किसी एक जगह से कैसे एसोसिएट कर सकते हो? ओके, कोई जगह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये उस जगह में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं है, इट्स द वे यू आर परसीविंग दैट प्लेस टू बी। आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो आपको वो चीज़ नेगेटिव लगेगी, आपके माइंड में पॉजिटिविटी है तो आपको वो पॉजिटिव लगेगी। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि आप रात में कहीं जगह पे जा रहे हो, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी है, लेट्स कॉल भूत और भगवान पे ही चलती हूँ मैं, तो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी भरी है तो आपके माइंड ये सोचेगा मैं भूत है। अगर किसी के माइंड में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी यानी भगवान वाली चीज़ बोलो, पॉजिटिव क्लास तो वो भरी होगी, तो वो ये सोच सकता है कि भगवान जी हैं आसपास, तो उसको उसके लिए वो जगह पॉजिटिव एनर्जी वाली हो गई, आपके लिए वो जगह नेगेटिव एनर्जी वाली हो गई। अगर आप भूत और भगवान में मानते हो तो लाइक इफ़ यू थिंक दैट भूत रियली में एक्सिस्ट करते हैं तो आप भगवान में मानते हो, भगवान के लिए एक्सिस्ट करते हैं, तो कोई भी जगह नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो दिस क्वेश्चन आई थिंक इज नॉट अप टू द थिंग, क्योंकि आप किसी भी जगह को नेगेटिव या पॉजिटिव चीज एनर्जी से एसोसिएट नहीं कर सकते। इट इज यू एंड योर माइंड हाउ इट्स परसीविंग इट, इट्स यू योर माइंड विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव, एंड दैट इज हाउ यू आर परसीविंग दैट प्लेस। सो द नाइन्थ क्वेश्चन इज कि भूत प्रेत बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो कि अंदर से वीक होते हैं या फिर उन पे उनका विश्वास है, तो इस पे क्या कहना है कि तेरा ये सच है या क्या चीज़ है, बता। ओके, सो तेरे इस क्वेश्चन में आंसर चुका हुआ है। जो लोग ऑलरेडी भूत प्रेत में बिलीव करते हैं, ठीक है, उनका माइंड ऑलरेडी लाइक वो इजीली फेयर और इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बार बार जैसे ये चीज़ बोली जाती है ना कि अगर आप, अच्छा आपने वो सुनी होगी कहानी, आप सबने अकबर बीरबल की कहानी, जिसमें अकबर कहता है कि जो आके यमुना के पानी में खड़ा रहेगा रात भर उसको मैं इनाम दूंगा, और एक बूढ़ा आदमी आता है वो खड़ा रहता है, सही रहता है। तो सुबह उससे अकबर पूछता है कि तुम्हें ठंड नहीं लगी क्या, तो वो बताता है कि अरे वो देखो आपके वहाँ पे ना दूर में वहाँ पे एक मशाल चल रही थी, कुछ जल रहा था, तो उससे मैंने देखा तो मुझे गर्मी लगी। तो ये ऐसे कैसे, उतने दूर से इधर आ गई, उतने दूर से इधर आ गई उसकी गर्मी? नहीं, क्या हुआ, उसने अपने माइंड को बार बोला उधर गर्मी है, देखो गर्मी, देखो गर्मी, गर्मी लग रही, अरे देखो उधर से आग आ रही है, उस आग से गर्मी लगी। तो उसके ब्रेन ने उस चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई कह रहा है तो आ रही होगी। और जैसे मान लो ये होता है कि
किसी इंसान का बहुत ज़्यादा बिलीफ है अबाउट ब्लडी मैरी या फिर कुछ भी ऐसे, तो और वो रात को पूरा एकदम सेटअप लेके चालू है, तो सभी बोलेगा भाई ठीक है, कह रहा है होता है, कुछ कर देता हूँ, इसको दिखाई देता हूँ कुछ ना कुछ। तो आपका जो माइंड है ना वो उसी तरह से सोचेगा कि क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम है ना, लड़ने की वो है ही नहीं उसमें, ठीक है वो कह रहा है तो कर देता हूँ। दिस इज द थिंग, इट इज़ बिकॉज वो लोग ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, इसलिए ये चीज़ होती है एंड इट्स नथिंग एल्स। ओके, सो इससे रिलेटेड मेरे पास एक स्टोरी है। कोई मंद गलत कहानी नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ, हाँ कोई सवाल नहीं करेगा। एक रियल स्टोरी है, मतलब मेरे किसी रिलेटिव के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ है। तो सी उसमें क्या हुआ था कि मेरे गाँव में, नानी गाँव में एक रूम है एंड रूम के जस्ट आगे, मतलब रूम, हाँ फ्रंट में एक विंडो है, विंडो से जस्ट बाहर बड़ा सा ग्राउंड है। तो वहाँ पे मेरी मामी और मम्मा बेड पे लेटी हुई थी, जिससे कि जस्ट खिड़की की तरफ फेस करके, जिससे बाहर दिख रहा था पूरा, ठीक है। एंड रात का टाइम था, तो फिर क्या हुआ था कि मामी को एक साया दिखा था किसी आदमी का, जैसे भाग रहा था एंड पीछे डॉगी भाग रहे थे, भौंक रहे थे। तो क्या हुआ था कि एंड जस्ट उसका 1-2 दिन पहले डेथ हो गई थी उसी आदमी की, जिसको मामी ने देखा था। तो मामी ने मम्मी से पूछा कि तुम्हें भी दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? तो फिर मम्मी ने बोला नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा बाहर, तो ये सिर्फ मामी को दिखा था। तो इस पर क्या कहना है कि तेरा, कि उन्हें भी हेलुसिनेशंस हुई थी, वो सोच रही थी इसलिए ऐसा हुआ, या फिर सच में ऐसा कुछ सीन है, बता। ओके, सो या आई विल नॉट से कि ये फेक सिनेरियो कैसा हो सकता है, एंड ये कोई मेंटल इलनेस नहीं थी। द रीजन फॉर दिस इज शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशन, उन्हें शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशन हुए होंगे, बट इट इज नॉट अ मेंटल इलनेस, बस माइंड थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपने बोला ना जैसे यू मेंशन कि अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी डेथ हुई थी, तो फिर माइंड में वो चल रहा था, माइंड थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया, तो इसलिए वो इट्स नॉट अ मेंटल इलनेस बट इट्स जस्ट शॉर्ट टर्म हेलुसिनेशन, असली में वहाँ पे कोई था नहीं।